हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूँ। लगभग 8-9 दिन आपकी क्लासेस नहीं हुई थी, मतलब क्लास में अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो रीज़न ये था कि वाईफाई का इशू था, ठीक है। तो फिर पहले रहा कुछ दिन इशू रहा, बट फिर जब वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर वाईफाई का नया कनेक्शन लेना पड़ा, ठीक है। तो जिस वजह से क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी, बट अब से क्या होगा, अब से आपकी क्लास कंटिन्यू होंगी। अब जो मैंने क्लासेस अपलोड करी थी 2-3 दिन पहले, वो तो पहले से रिकॉर्ड हुई रखी थी। तो आपको पता ही है जो क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड ही होती हैं, लाइव तो क्लास होती नहीं है। तो इस वजह से उन क्लासेस में मैं नहीं बता पाई थी। बट आज की जो ये क्लास है हमारी, ये हमारी अब है, तो मतलब अब मैं शाम को इसको अपलोड कर दूंगी, आप लोगों तक आ जाएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं कि क्लास हमारी जो है वो लाइव हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर लगेगा मुझे, मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्स है, आप लोग चाहते हैं लाइव क्लास हो, तो फिर आप टाइमिंग भी बता दीजिएगा, फिर उस टाइम लाइव क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। तो दो क्लास होती हैं आपकी, तो 2 क्लास भी इस वजह से होती है कि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, फिर क्लास भी रिकॉर्ड करके अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर और सब्जेक्ट, अब जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स आता है उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस अपलोड करती हूँ। मतलब आपको क्या है कि मैंने हिस्ट्री की भी जो PYQ की हमारी क्लास स्टार्ट करी थी, आपका कोई रिस्पॉन्स इतना अच्छा था नहीं, तो इस वजह से वो बंद करनी पड़ गई। तो अब हम 2 ही क्लास इसलिए कंटिन्यू हुए। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहेगा तो तीसरी क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे। जैसा भी हो अब आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। एशिया हमने कंप्लीट कर लिया था, अफ्रीका हमारा चल रहा था। तो अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें भी वो भी आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा जब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कल की क्लास में किसी नए कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का जो हमारा पॉइंट है, जो फैक्ट है अफ्रीका से रिलेटेड, वो क्या है, वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या चीज़? हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। आगे है इसी के अंदर, इसमें मुख्य रूप से अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से कौन से देश हैं? इथोपिया, सोमालिया, इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक के देश आते हैं, एवं जिबूती नामक देश आते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या है, ये अब नेक्स्ट फैक्ट आता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अब जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप
के जो देश हैं वो देश कौन से हैं? अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो, गैबोन, कांगो गणतंत्र, आगे है युगांडा, कीनिया, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया। कौन से देश हैं? सोमालिया। देखो पहला जो फैक्ट है वो क्या है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, क्या है? जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तो वो किसको बोलते हैं? तो अफ्रीका का जो पूर्व भाग है, अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब इसमें जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तो उसमें देश कौन से आते हैं? तो मुख्यतः जो मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये 3 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। मतलब इस तरीके से बना हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखती है। अगर आप देखेंगे, अब चेक करिएगा मैप में, जब आप देखेंगे कि जैसे सींग हो, है ना, सींग बने हुए हों, तो इसलिए इसका नाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ गया। अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है कि भूमध्य रेखा पर स्थित, अब जो भूमध्य रेखा है उस पर अफ्रीका के कौन से देश हैं? तो अफ्रीका के जो देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं तो वो देश हैं गैबोन, ठीक है, कौन सा है? गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया। ठीक है, कौन से? गैबोन हो गया, कांगो गणतंत्र हो गया, युगांडा हो गया, कीनिया हो गया और सोमालिया हो गया। तो ये देश किस पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। अफ्रीकाई देश है ये। ओके, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है अफ्रीका पर मुख्य, या अफ्रीका का, ऐसे लिखो, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश, प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। कौन सा है? मिस्र है। मिस्र के किसान फेलाल कहलाते हैं। अब जो मिस्र है तो मिस्र के किसानों को क्या बोलते हैं? किसान फेला कहलाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? घाना, जो कि अफ्रीका के अंदर है। तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। अफ्रीकाई देश है ये। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। कौन सा है? घाना है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या आता है? अफ्रीका में
सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। क्या? अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से अफ्रीका के अंदर सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो आता है अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्ट देखो, फिर इसको रब करने के बाद आगे बताऊंगी। तो सबसे अब इसमें क्या है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मतलब सबसे ज़्यादा जो खजूर उत्पादक किए जाते हैं अफ्रीका के अंदर वो मिस्र में किए जाते हैं। अब जो मिस्र के किसान हैं उनको हम फेलाहा कहते हैं। मतलब वो क्या कहलाते हैं? वो फेलाहा कहलाते हैं। आगे है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला जो देश है वो घाना है। मतलब अफ्रीका ही एक देश है घाना नाम का, जिसको गोल्ड कोस्ट के नाम से हम जानते हैं। तो हमको अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन से अफ्रीकाई देश को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो देश है घाना। नेक्स्ट है अफ्रीका में सिसिल नामक पौधा से जूट पैदा होता है। अब अफ्रीका के अंदर जूट कौन से पौधे से पैदा होता है? तो वो सिसिल नाम का पौधा होता है, जिससे क्या होता है? जिससे जूट पैदा होता है। द नेक्स्ट वन इज कि अफ्रीका को क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप बोला जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो आर्थिक, फाइनेंशियली देखा जाए, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मतलब जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर उनको हम देखें तो उनको देखते हुए जो अफ्रीका है वो सबसे पीछे है। चाहे वो शिक्षा ले लीजिए, आर्थिक रूप से देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए, या औद्योगिक रूप से देख लीजिए, या सांस्कृतिक के हिसाब से देख लीजिए, तो अफ्रीका बहुत पीछे है। तो इसलिए इसको हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझ ही गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो है अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश
नाइजीरिया है। कौन सा देश है अफ्रीका में जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो है नाइजीरिया। ओके, नाइजीरिया। चलिए, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या आता है? अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। सबसे ज़्यादा जो शहर हैं अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? लीबिया है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप में नाइजीर नदी को पंप तेल की नदी कहा जाता है। इस महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? पाम तेल की नदी कहा जाता है। अब चलिए, अगला जो फैक्ट है वो कौन सा है? वो जो आता है वो कौन सा फैक्ट आता है? मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र मतलब इजिप्ट, जो जिसका पूर्व हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं मिस्र को। तो मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी रेखा है? दोनों, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी, दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वो क्या है? किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर, किलिमंजारो के
पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि, कहवा मतलब कॉफी, कहवा की कृषि, कहवा कृषि छग्गा जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? छग्गा जनजाति के द्वारा की जाती है। छग्गा क्या है? एक जनजाति है अफ्रीका में। तो देखो, अब अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है अफ्रीका के अंदर, वो कौन से देश में है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया देश के अंदर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। फिर है अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। मतलब अफ्रीका में ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा शहर हैं, सबसे ज़्यादा नगर हैं? तो वो कौन सा देश है? वो देश है लीबिया। अगला फैक्ट आता है कि इस महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में? हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। अब अफ्रीका के अंदर कौन सी नदी है? नाइजर नदी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं? पाम तेल की नदी के नाम से जानते हैं। फिर अगला है, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है कि इसमें से होकर दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। अगला है कि किलिमंजारो के पूर्व ढलानों पर, अब जो किलिमंजारो है उसके जो पूर्वी ढलान है, उसके पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि, उसके पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती होती है, कहवा की कृषि होती है। वो कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो वो छग्गा जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? छग्गा वहाँ की एक जनजाति है, उसके द्वारा की जाती है। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए, अब इसमें एक लास्ट फैक्ट और है, फिर उसके बाद हमारा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। हाँ, फिर हम कल को नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, जो लास्ट फैक्ट है वो क्या है? वो आता है कि कांगो देश के वनों को, या ऐसे लिखो, कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। इसको कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। ठीक है, आगे है विश्व में जल विद्युत शक्ति की, विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। कौन से देश में? जो कांगो देश है उसमें। अब जो कांगो देश है,
तो उसको वनों का देश कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें बहुत सारे वन वगैरह हैं, तो इसलिए कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। अब वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर जो जल विद्युत है, जल विद्युत जो शक्ति है, जो पानी से जो बिजली बनाई जाती है, कि जो संभावित क्षमता है सबसे अधिक इसी देश के अंदर है। मतलब ऐसा माना जाता है कि कांगो देश में क्या है, सबसे ज़्यादा जल विद्युत बनाने की शक्ति है, संभावित शक्ति है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये थे अफ्रीका से रिलेटेड हमारे कुछ फैक्ट्स। मतलब जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऐसे ही रैंडमली मैंने कहीं से भी कर लिया हो। सारे मतलब प्रॉपर नोट्स हैं, ये सारे वन लाइनर की फॉर्म में इसलिए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं, बट ये है कि वन लाइनर की फॉर्म में है सारे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा, और बच्चों तक भी इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपके साथ जो और बच्चे हैं उनसे भी इसको चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कराइएगा। ठीक है, आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जिनको नहीं पता उनके लिए है कि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। लाइव क्लास के लिए मैंने बोला है, अगर लाइव क्लास आप चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा फिर, और टाइमिंग भी बताइएगा, तो अगर लगेगा तो लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, वरना तो रिकॉर्डेड तो मैं डेली डालती हूँ। जो पढ़ने वाले होते हैं वो कैसे भी पढ़ लेते हैं, जिनको ये है कि पढ़ना ही है। सो किसी का कोई सजेशन वगैरह हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास इतनी ही है, अब कल की क्लास में हम अपने नए कॉन्टिनेंट के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।